एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आइए हम लोग देखते हैं फटाफट मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग है और वो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आप लोग एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उसके लिए फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं। आई होप कि अब प्रॉपर कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है, मेंटली बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपनी थिंकिंग, अपने विचारों में मुझे बंधे हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपने हालातों पे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों डर लगता है उनको। उनके मन में किसी चीज का गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, उन्हें कुछ कहना है आपसे। उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए शायद आज उनकी एनर्जी ऐसी है। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। उनकी सोच में बार बार वहीं पर जाकर स्टक होती है जिस समय उन्होंने आपके साथ इमोशनली बुरा किया था, आपको तकलीफ दी थी। वहीं पर जाकर के वो बार बार उनकी एनर्जी वहीं घूम जाती है, सारे थॉट प्रोसेस वहीं पर ही जाकर के रुक जाते हैं। वे इमोशनली बहुत हैवी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ओपनली किसी से कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। शायद आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर डर बहुत है। वे धीरे धीरे शायद एक्सप्लेन करेंगे, शायद धीरे धीरे उनका आने वाला जो नेक्स्ट एक्शन लें, आपकी तरफ बात करें, धीरे से वो आए, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो ये बताती है कि अब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं इस रिश्ते के प्रति। जी हाँ, अपनी फीलिंग्स बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर रहेंगे वो, लेकिन सोच विचार करके स्लोली स्लोली एक्शन लेंगे। बहुत स्पीड से नहीं आ रहे हैं, बहुत स्लोली स्लोली आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। आपके लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट आ चुकी है, बहुत केयर आ चुकी है। प्रैक्टिकल तो है, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट और केयर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एक स्टेबल रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं या अब उनको समझ में आ चुका है, क्योंकि आपने उनसे बात करनी बंद कर दी है। आप उनके पीछे बहुत भाग लिए, अब आपको लगता है छोड़ो हटाओ, आप शांत बैठ गए हैं। इसलिए अब उनको इस बात का डर है कि शायद आप चले गए हैं छोड़ करके, अब आप वापस नहीं आएंगे। इसीलिए अब वो डर भी रहे, कैसे जाऊं, क्या करूं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत पास्ट में तकलीफ दी है, समझा ही नहीं आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार की कोई कदर नहीं की है। अब इनको समझ में आ रहा है। अब कहीं ना कहीं द एम्परर की एनर्जी है जो बताती है कि ये अपने कंट्रोल, अपने इमोशंस जो कंट्रोल करके रहते थे, जो इनका ईगो था, जो इनकी फीलिंग्स को वीक करता रहा, जिससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को दबाने की कला बहुत अच्छे से जानते हैं। और शायद इतना ज्यादा इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था कि अब इनको समझ में आ रहा है, और ये अब अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खराब महसूस कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान है, घुटे जा रहे हैं। कभी कभी वो ऐसे दिखाते थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, चिल्ला रहे हो, परेशान हो, आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, आप इनसे मिल रहे हो, आप इनके घर में हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ रहे हो, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्होंने खुद को इस तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन अब जब इनकी लाइफ में ये चीजें आ रही हैं, जब ये परेशान है, तो अब इनको ये चीज समझ में आ रही, रियलाइज हो रहा है कि नहीं, इन्होंने आपके साथ क्या किया। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी निकल के ये गाइस। ये सोच रहे थे कि आप तड़प करके इनके पास आओगे, आप क्यों, क्योंकि मैं तो द एम्परर हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा, मैं जो चाहूंगी वो होगा। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मैंने गलत किया, क्योंकि आप शांत रहे, आपने खुद पे काम किया, आपने खुद की हीलिंग करी, आपने सेल्फ लव कराया। तो इसलिए अब ये परेशान है, ये बेचैन है, ये टेंशन में है। इनको सब कुछ अब समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो इन्होंने आपके साथ किया वो अब इनके साथ हो रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है जो ये बताती है कि ये जो भी कनेक्शन था, पहले आपके साथ वही चीजें फिर इनके साथ हुई,
अब ये लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मात्र अट्रैक्शन नहीं था। इनको तो ऐसा लगता टाइम पास है, चलो ठीक है, कब तक मेरे सामने वाला रोएगा, कब तक गिड़गिड़ाएगा, एक ना एक दिन तो शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनको समझ में आ रहा है, नहीं भाई, मेरा रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग है। अब इसको ठीक करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ। आप दोनों का हो सकता है कार्मिक बॉन्ड हो, क्योंकि ये मुझे कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पिछले जन्म का है। अब उनको सिचुएशन समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि वो गिड़गिड़ा करके आपके पास आएंगे। जी हाँ, वो आपको याद करते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं खुद भी खुद, जो कभी नहीं करते थे, जो अपने इमोशंस को दबा के रखते थे। आप मैसेज मैसेज कॉल पे कॉल, आपकी तरफ से जेस्चर होता था, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं होता था। उनका बात करने का मन नहीं करता था, कम्युनिकेशन ही करने की इच्छा नहीं होती थी, डरते थे वे आपसे, एकदम कोल्ड रिस्पॉन्स देते थे वो। अब उनको इस बात का डर है कि कहीं सेम एज इट इज मेरे साथ ना हो। इनकी एनर्जी थोड़ी इमेच्योर है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश में इमोशनल हीलिंग को ही नजरअंदाज करते चले गए। अब गिल्ट है, अकेलापन है, और इन दोनों से ये बहुत परेशान है। देखो, नेक्स्ट सेक्शन तो बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द उनकी इंट्यूशनली जो उनको समझ में आ रहा है, उससे बहुत जल्दी कोई मैसेज कॉल कम्युनिकेशन करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो नई बिगनिंग को, न्यू स्टार्टिंग को शो करती है। बहुत जल्द आपसे वो कुछ कहने वाले हैं, आप होपफुल रहिए, ठीक है। उनका दिल अब कह रहा है कि अब रुकना नहीं चाहिए, और यही उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है। शायद आपको बहुत कैजुअल टोन में बात शुरू करे, लेकिन वो आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद पे काम किया और अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया। इससे शायद उनको अब आपकी कदर हो रही है। जी।